जैसे मेरे अभी भी स्टूडेंट अमेरिका के शाम को 3 बजे के बाद से मेरे अमेरिका की क्लास रहती है। और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी के स्टूडेंट हैं, तो कैलिफोर्निया के हैं, तो अपने मैक्सिको के हैं, तो अलग अलग जगह पर दुबई के भी कुछ स्टूडेंट हैं। अभी करीब मुझे 20 साल का अभ्यास हो गया है, 20 साल का अनुभव हो गया है। अलग अलग तरीके के लोग आए, जिनमें किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस था, किसी को अंदरूनी जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस था। तो अलग अलग तरीके के लोग मुझे अलग अलग जगहों पे मिले। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जब उनके रिजल्ट आने लगे, किसी को कंधे में गांठ थी तो गांठ 1 महीने में रिड्यूस हो गई, किसी के पाँव में गांठ थी तो वो मेल्ट हो गई, किसी को अस्थमा का कुछ इशू था तो उसमें आराम मिला, किसी को डायबिटीज का कुछ इशू था तो वो रिवर्स हो गया। तो उनको लग रहा था कि जो कुछ होता है दवा लेना जरूरी है या हॉस्पिटल जाना जरूरी है। जब मेरे साथ लोग टच होते गए, मिलते गए, आज मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस मामले में बेफिक्र है कि दवा लेने की क्या जरूरत है, मैं अपना भोजन को ही दवा कैसे बनाऊं, गुरुजी ने मुझे सिखा दिया है। तो मैं लोगों को 3 चीजों से अभी तक जो ठीक कर रहा था, पहला था आहार, मैं लोगों का आहार ठीक करता हूँ। दूसरा है विचार, और तीसरा है व्यवहार। जिनका भी ये 3 चीजें ठीक हो गई, उसका संसार अपने आप ठीक हो गया। आहार ठीक, विचार ठीक, व्यवहार ठीक, तो आपका संसार ठीक। और वो कोई भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो आपने अगर वो टेक्निक सीख ली कि कैसे मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाऊं, और ये 2 या 3 दिन में रिजल्ट दिखने लगते हैं। ये जो थर्ड आई एक्टिवेशन जब करते हैं बच्चे, तो जैसे अभी मेरा आपको पता होगा कि कल से मेरा एक बैच शुरू हुआ, तो कल ही कम से कम 40 से मतलब 40 से 50-60% बच्चों में रिजल्ट आने लगे। आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस फील करते हैं, कैसा हो अगर आप उस स्ट्रेस से निकल सकें, और इससे निकलने का बहुत ही आसान तरीका है थर्ड आई एक्टिवेशन। अब इस थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में हम लोगों ने सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि होता क्या है, करते कैसे हैं और कराने वाले कौन होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज अपने चैनल पर एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जो कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन से रिलेटेड जो आपके जितने वहम है वो सारे दूर कर देंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और ये आप कैसे कर सकते हैं इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हिंदी भाषा में आसानी के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आज हमारे साथ संकल्प सिद्धि योग के गुरु श्री मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है, और अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले गुरुश्री आपका सादर चरण स्पर्श सहित मैं अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से आज आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपको भी प्रणाम, और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। गुरुश्री, मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे मिल गए, क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से रीड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी कर रहा हूँ, कुछ किताब भी मैंने एक दो पढ़ी हैं, और त्राटक से संबंधित पढ़ी हैं, सम्मोहन से संबंधित पढ़ी हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन, मतलब जानने की जिज्ञासा बहुत थी। तो आज आप मेरे को मिले हैं, जिसके माध्यम से मैं भी समझूंगा, साथ ही साथ हमारी ऑडियंस भी समझेगी कि थर्ड आई एक्टिवेशन होता क्या है, इससे हमारे जीवन में इम्पैक्ट क्या होते हैं। मैं बहुत से क्वेश्चन मेरे दिल में है, मैं करने वाला हूँ आपसे। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा। गुरुश्री, आप अपना परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस। देखिए, मेरा परिचय बहुत सिंपल है। मैं मुंबई में जब आया था 28 साल पहले, तो बाकी जैसे लोग हीरो बनने आते हैं, मैं भी हीरो बनने आया था फिल्म इंडस्ट्री में। और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई, और मैं क्योंकि इतना बच्चा था कि मेरे मुझे भी ठीक से नहीं आई थी, और ना तो मैं बच्चा लगता था ना बड़ा लगता था। तो जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ सिखाया, और मैंने प्रयास किया। तो जब मुझे एक्टिंग का कोई चांस नहीं मिला बहुत ज़्यादा, तो मैं राइटिंग में आया, स्टोरी राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, फिर म्यूजिक डायरेक्शन करने लगा। और बचपन में मैं बहुत पहले, मेरे गुरु से राजस्थान सीकर का मैं हूँ, तो वहाँ से मैंने अखाड़े में, पहले जैसे अखाड़े होते थे छोटे छोटे, उन अखाड़ों में मैं योग सीखा करता था। तो वहां से मैंने योग सीखा हुआ था, लेकिन योग का प्रयोग मैं जीवन में नहीं कर रहा था। और होता ना कि एक शौकिया आपने योगा कर लिया और छोड़ दिया। और इंडस्ट्री में जब 7-8 साल मैंने म्यूजिक में और कहानी, गीतकार और ये सब करते हुए, अचानक मेरी पार्टनरशिप जब ब्रेक हुई म्यूजिक डायरेक्शन से, तो एक तरह से अगर मेरे हाथ में, मैं ये कहूंगा कि योग की विद्या नहीं होती, तो मैं डिप्रेशन में जा सकता था। तो वो हालात को मैंने समझा, और मैंने अपने योग विद्या को वापस से, क्योंकि अभी मेरे गुरु तो थे नहीं, वो तो काफी सालों पहले गुजर चुके थे, तो उनकी सिखाई हुई बातें मुझे याद थी, तो मैंने उसको अभ्यास में लाया। और मैंने ये देखा कि उन्होंने मुझे ऐसा खजाना दिया हुआ था जिसका मैं उपयोग ही नहीं कर रहा था काफी टाइम से। और वो सारी कलाओं को जब मैंने वापस से अपने अभ्यास में लाया, अभी करीब मुझे 20 साल का अभ्यास हो गया है, 20 साल का अनुभव हो गया है। अलग अलग तरीके के लोग आए, जिनमें किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस था, किसी को अंदरूनी जो रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस था। तो अलग अलग तरीके के लोग मुझे अलग अलग जगहों पे मिले।
और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जब उनके रिजल्ट आने लगे, किसी को कंधे में गांठ थी तो गांठ 1 महीने में रिड्यूस हो गई, किसी के पाँव में गांठ थी तो वो मेल्ट हो गई, किसी को अस्थमा का कुछ इशू था तो उसमें आराम मिला, किसी को डायबिटीज का कुछ इशू था तो वो रिवर्स हो गया। तो उनको लग रहा था कि जो कुछ होता है दवा लेना जरूरी है या हॉस्पिटल जाना जरूरी है। जब मेरे साथ लोग टच होते गए, मिलते गए, आज मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस मामले में बेफिक्र है कि दवा लेने की क्या जरूरत है, मैं अपना भोजन को ही दवा कैसे बनाऊं, गुरुजी ने मुझे सिखा दिया है। तो मैं लोगों को 3 चीजों से अभी तक जो ठीक कर रहा था, पहला था आहार, मैं लोगों का आहार ठीक करता हूं, दूसरा है विचार, और तीसरा है व्यवहार। जिनका भी ये 3 चीजें ठीक हो गई उसका संसार अपने आप ठीक हो गया। आहार ठीक, विचार ठीक, व्यवहार ठीक, तो आपका संसार ठीक। और वो कोई भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। अभी लॉकडाउन से थोड़ा डिस्टरबेंस जब आया लोगों को, तो मैंने देखा कि लॉकडाउन से मेरी जो कार्यशैली थी उसमें बहुत बदलाव आ गया। जो मैं ऑफलाइन लोगों को सिखाता था, घर घर जाके सिखाता था, वो सिर्फ ऑनलाइन आ गया। और ऑनलाइन आने से मैंने देखा कि बहुत से लोगों को मैं बहुत दूर दूर जो बैठे हैं उन तक मैं पहुंच गया। जैसे मेरे अभी भी स्टूडेंट अमेरिका के, शाम को 3 बजे के बाद से मेरे अमेरिका की क्लास रहती है, और वहां पे वॉशिंगटन डीसी के स्टूडेंट हैं, तो कैलिफोर्निया के हैं, तो अपने मैक्सिको के हैं, तो अलग अलग जगह पर, दुबई के भी कुछ स्टूडेंट हैं। तो अलग अलग जगह के लोगों को मुझे सिखाने के लिए मिला और ऑनलाइन का एक अभ्यास हुआ। तो उसमें से एक बात निकल के आई कि ज्यादातर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त कम है, किसी को डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो डिप्रेशन इसलिए भी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो मुझे ये लॉकडाउन के समय थोड़ा समय मिला अलग अलग तरीके के लोगों को, और फिर मैंने अपने अंदर थोड़ा सा एक, पहले से मैं वो विद्याएं, त्राटक और वो सब मैं करवाता था, लेकिन मैं थर्ड आई एक्टिवेशन और वो सब में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, बच्चों को जादूगर थोड़ी बनाना है। तो लेकिन मैंने देखा कि उससे जो, उस विद्या को जब मैं अभ्यास करने लगा और लोगों को सिखाने लगा, तो उनकी जो मेमोरी, उनकी जो कंसंट्रेशन, उनका जो मन का शांत रहना, ये सब चीजें उनके लाइफ में ऐड होने लगी। और आज एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए, छोटे बच्चे के माँ बाप को क्या चाहिए कि बच्चा उनका कहा माने। आपको खुद कैसा लगेगा कि जब आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा आओ यहाँ बैठ के पढ़ लो, और वो बोले कि हाँ मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मैं पढ़ता हूँ, वो याद हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल मेरा बहुत अच्छा है, उसके मार्कशीट आप देखो तो आपका दिल खुश हो जाए कि उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये चीज मैंने देखा कि अगर आप मिड ब्रेन को अगर बैलेंस कर लेते हैं, मिड ब्रेन एक्टिव कर लेते हैं, जिसको आप एक भाषा में समझो कि प्राणायाम जो लोग व्यक्ति करते हैं, वो उनका मिड ब्रेन वैसे भी एक्टिव जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अनुलोम विलोम करते हैं। तो लेफ्ट इंडा और पिंगला नाड़ी, जो लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी का जो मंथन होता है, उससे बीच में जो एक सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी को ज्ञान नाड़ी भी बोलते हैं। तो वो नाड़ी दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य होती है, सूक्ष्म होती है, वो हमारा पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होती है। तो वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने की बहुत सारी क्रियाएं हैं योग में। जैसे आपने सुना होगा शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा में आपने कई तांत्रिकों को या फिल्मों में देखा होगा कि आंखें एकदम चढ़ा लेते हैं ऊपर, और मंत्र जाप करने लगते हैं, और आंखें इतनी ज्यादा चढ़ा लेते हैं कुछ कुछ लोग तो कि आंखों के ऊपर के कोए भी नहीं दिखते, आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है ना। तो वो उनका अभ्यास हो जाता है। तो वो जैसे आप खुद अभी करके देखेंगे ना, जैसे आंखों को ऊपर करके देखेंगे, आपको यहाँ गुदगुदी होने लगेगी, यहाँ स्पंदन होने लगेगा। और अगर आपको बैठने का अभ्यास हो गया थोड़ा, तो आपकी थर्ड आई के ऊपर वो पिनियल ग्लैंड पे थोड़ा प्रेशर आने लगेगा। तो वो अपने आप जो है, वो जैसे प्रेशर आने लगेगा, वो एक्टिव होने लगेगी। हमारे ये मान के चलिए कि ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है सारे मानव जाति पर, कि उनको जितनी भी शक्तियां दी है ना, वो कहीं किसी जंगल में नहीं छुपाई है, किसी गुफा में नहीं छुपाई है, कहीं समंदर में नहीं छुपाई है, वो उसके भीतर ही छुपा दी है। अब हमारे भीतर वो शक्तियां हैं, लेकिन सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, उन्हें जागृत करना पड़ता है। तो आपने अगर वो टेक्निक सीख ली कि कैसे मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाऊं, और योग में वो है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मंत्र जाप नहीं है। थर्ड आई एक्टिवेशन मैंने इसलिए भी ज्यादा किया कि एक तो हमारी जो जड़ है इंसानियत की, वो बच्चे ही होते हैं। बच्चों को बचपन से ही अगर संस्कार मिल जाए, छोटेपन से ही अगर उनकी मेमोरी अच्छी हो जाए, उनकी एकाग्रता अच्छी हो जाए, वो मन से शांत रहने लगे, सोच और समझ, उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाए, इससे अच्छा क्या होगा। आज कोई भी माँ बाप आप देख लीजिए, क्या बच्चे पर कम खर्चा करते हैं क्या? अच्छे से अच्छे ट्यूशन क्लास में डालते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक चीज देखा कि यार पहले मेरे पास स्टूडेंट इतने ज्यादा नहीं थे, तो मुझे अभ्यास से मुझे लगा कि ये बहुत हर कोई करता भी नहीं था, तो नेचुरल है कि डिमांड नहीं थी, तो मेरे पास
मेरा एक सिस्टम था कि मैं इसका कोर्स का कम से कम, बाकी मैंने बाहर देखा 12 से 15 हजार रुपये पर कोर्स का लग रहा है, तो मैंने डिस्काउंट करके मैं पहले 9 हजार में ये कोर्स करवाता था। ठीक है। फिर मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं, गुरुश्री हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है, लॉकडाउन के बाद तो और तकलीफ हो गई। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और डिस्काउंट कर देता हूँ। तो मैंने 4 हजार उसका रख दिया, जहाँ 9 हजार का फीस था वहां उसको 4 हजार कर दिया, आधे से भी कम, आधा भी तो कम से कम। गुरुश्री इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका मिसयूज भी हो सकता है? क्योंकि मान के चलिए मेरे पास तो 9 हजार भी थे, लेकिन मैं बोलूंगा गुरुश्री मेरे पास नहीं है, आपने कहा ठीक है भाई 4 हजार में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये देखो होता क्या है, ये मिस यूज की तो बात सामने वाला सोचे या ना सोचे वो उसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिनको पता है, अगर जी। समझ लो कि मुझे पता है कि मुझे इसका इतना लेना है, तो प्रकृति हमें बहुत भरपूर देती है। गुड। ये भरपूर देती है, जहां हमें दो दो स्टूडेंट 3 स्टूडेंट अगर मिलते हैं, वहां मुझे अभी भरपूर स्टूडेंट मिलने लगे। तो वो बात भरपाई प्रकृति कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने एक चीज और भी देखा है कि बच्चों में, छोटे बच्चा अगर 6 साल से 13 साल के आपके घर में बच्चा है, तो उसका थर्ड आई एक्टिवेशन करना बहुत आसान इसलिए भी होता है कि वो दुनियादारी को ज्यादा समझा नहीं होता है, दुनियादारी में उलझा नहीं होता है। तो इसलिए वो कंसंट्रेशन कर पाता है, मेडिटेशन बराबर कर पाता है, अभ्यास बराबर कर पाता है। 13 साल से ऊपर का अगर वो लड़का अगर है खासकर, तो मैंने देखा है उसको थोड़ा समय जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन महीना 2 महीना वो उसको अभ्यास कराने में जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेडिटेशन में अगर मन है या अभ्यास है, उसका बिलीफ पक्का है, तो वो जल्दी भी हो जाता है। तो मेरा अपना इस अनुभव को मैंने कई लोगों के साथ में अभी अभ्यास कर चुका हूं। तो ये 2 या 3 दिन में रिजल्ट दिखने लगते हैं। ये जो थर्ड आई एक्टिवेशन जब करते हैं बच्चे, तो जैसे अभी मेरा, आपको पता होगा कि कल से मेरा एक बैच शुरू हुआ, तो कल ही कम से कम 40 से, मतलब 40 से 50-60% बच्चों में रिजल्ट आने लगे। उनके माँ बाप को लगा कि यार मैं जो कलर के जो कार्ड होते हैं वो पहचानने लगे, और बच्चे भी बड़े खुश थे कि इतना, मतलब पहला ही रिजल्ट ऐसा आया। दूसरे दिन जब करेंगे तो और परसेंटेज बढ़ेगा, और तीसरे दिन में तो 100% हो जाता है। 100% माने वो उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नंबर भी पढ़ने लगते हैं। बंद आंखों और से। हाँ, बंद आंखों से, आंखों पर सिर्फ पहले दिन तो मैं सिंगल पट्टी बांधता हूँ, उसके बाद मैं आंखों के ऊपर टिश्यू पेपर लगवाता हूँ कि आप देखिए, सिंपल बात है। पहले क्या था, मैं खुद अपने पास में ऑफलाइन अगर सिखाता था, तो उसमें माँ बाप को मालूम नहीं होता था कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या टेक्निक यूज करता हूँ। बच्चे होते थे और मैं होता था, तो बच्चों को आ गया, तो बच्चे खुद तो सिखा नहीं सकते कि क्या हुआ, लेकिन हाँ वो कर रहे हैं वो पता चलता था। लेकिन अभी क्या है, माँ बाप साथ में होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, तो वो अगर आंख पे पट्टी बांधनी है तो उसकी मम्मी या तो पापा बांधेंगे। और वो जो कार्ड हाथ में देते हैं, हम ऊनो कार्ड यूज करते हैं, तो ऊनो कार्ड में कलरफुल कार्ड होते हैं, उसमें ग्रीन कलर भी है, ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है, येलो कलर भी है। तो ये अलग अलग जो कलर के कार्ड हैं, वो जब बच्चे के हाथ में आते हैं तो पहले तो वो कलर को पहचानता है। वो आंखों पे पट्टी है, लेकिन वो जैसे ही वो सिस्टम को शुरू करता है, वो फील करके बता देता है कि ये ब्लू कलर है या रेड कलर है। पहले कलर को पहचानता है। जब कलर को वो अच्छे से पहचानने लगता है, तो फिर हम उसके दिमाग पे थोड़ा और जोर डलवाते हैं, और फिर उसे हम नंबर पता करवाते हैं कि उस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा है वो कैसा है। फिर वो नंबर भी बताने लगता है। जब वो नंबर कार्ड पे लिखा हुआ बता देता है, क्योंकि कार्ड पे नंबर थोड़ा बड़ा लिखा होता है, तो वो बता सकता है। धीरे धीरे फिर हम उसको वो डिस्टेंस बढ़ाते हैं कि वो इतनी दूर में बता पाया, तो अब थोड़ा दूर करके देखो बता पाएगा कि नहीं, तो वो दूर में भी बता देता है। फिर वो उसको कॉपी पे उसकी मम्मी लिख के देती है कोई भी आंकड़ा अपनी राइटिंग में, वो उसको भी बता देता है कि क्या लिखा है पेपर पे। और अगर फिर आप उसके हाथ में नोट दे दोगे, तो नोट की सीरीज बता देगा, कौन सी सीरीज का नोट है। नोट में जितने भी नंबर लिखे होंगे वो सब नंबर बता देगा, कितने का नोट है, गांधी जी किधर है, रिजर्व बैंक कहाँ लिखा है, गवर्नर की सिग्नेचर कहाँ है, वो सब बता देगा। तो आपको ये इतना सा समझना है कि बच्चा सिर्फ उतना ही नहीं, अगर वो रूबिक क्यूब उसको सॉल्व करना आता है, तो आंख पे पट्टी बांध के वो रूबिक क्यूब भी सॉल्व कर देगा। अरे वाह! और ये सारा कुछ उसी फीस में, 4 हजार की फीस में? हाँ, उसी में। और गुरुश्री। ये खाली देखो, रिजल्ट आ जाता है 4 से 5 दिन में, तो मैं छोड़ नहीं देता हूँ, जी। उसका 2 महीने तक अभ्यास करवाता हूँ। तो ये जो मैंने फीस ली है वो करीब 2 महीने के लिए। मैं अच्छा। ऐसा नहीं कि कोर्स, देखो कुछ लोग आजकल कोर्स बेचते हैं, वो आपको हाँ। वीडियो दे दिए और हमारा कोर्स जी। बिक गया, कि आपको आया नहीं आया कोई परवाह नहीं। आपने देखा होगा ना, आजकल देखा। ऑनलाइन कोर्स बहुत बिक रहे हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल। कोर्स बिक रहे हैं, तो अब इस जिसको कोर्स दिया है वो उसमें उसको समझ पाया या नहीं समझ पाया, कोर्स तो उसने वीडियो ले लिया। अब वो वीडियो देखने के बाद समझ ही नहीं पा रहा है, क्या करूं। वीडियो में जो बातें हैं, अब जैसे समझ लो मैं आपको बता रहा हूं, तो जी। अभी एक चीज और भी एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे समझ लो आप कोई ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जाते हैं, तो ड्राइविंग सीखने जाएंगे तो पहले दिन में ही
आपको वो जो ड्राइवर आपको सिखाने वाला है वो बता देता है ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टेयरिंग है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, ये साइड मिरर है, ये बैक मिरर है, सब बता दिया। आप ड्राइवर बन गए क्या? नहीं। सब तो बता दिया उसने, जी। तो ड्राइवर क्यों नहीं बने? क्योंकि सीट पे नहीं बैठा, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा। ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। जी। बहुत से लोगों को मैं ये बोलता हूं, भाई गुरुजी आपको कुछ बता रहे हैं तो आप ये मत समझो कि गुरुजी से मुझे ज्ञान मिल गया। गुरुजी से सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिली है। ज्ञान में वो तब तब्दील होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसको अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास के लिए मैं जो ये फीस ले रहा हूं उसमें मैं अभ्यास भी करवा रहा हूं। और अगर फिर उससे आगे किसी को अभ्यास करना है तो फिर मैं उसको बोलता हूं भाई वापस से फीस आपको देनी पड़ेगी 2 महीने तक का। तो मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आपको अभ्यास अच्छा हो जाए, उसके बाद जो मैंने बताया उसको आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। लेकिन बाकी प्रैक्टिस लेकिन गुरुजी मैंने देखा है कि जो आपने एक्टिविटी बताई है कि कलर पहचानना, नोट की सीरीज पढ़ लेना, तो मार्केट में ट्रेंड है अवेकस का। और अवेकस के नाम पे इस तरीके के कोर्स कराए जाते हैं बच्चों को, और उसमें इसी चीज का 25-25 और 30-30 हजार रुपए चार्ज किया जा रहा है। देखो होता क्या है, ये चार्ज करने वाले करते हैं, लेकिन देखो हमें एक चीज सोचना है कि अगर हम लोगों की नहीं सोचेंगे, देखो मेरा एक मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे वाला बन जाऊं, मैं बहुत पैसा कमाऊं। और देखो आजकल वैसे भी माँ बाप जो है अपने बच्चों की जो ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, स्कूल की फीस भर रहे हैं, उनका ड्रेस, उनका जूता, उनका किताबें, उनका भी बहुत बजट हो जाता है। तो एक जैसा देखा जाए तो अगर 4,000 में मैं उनको बोलता हूँ एक टूल है, ये एक ऐसा टूल है जो बूस्टर का काम करता है, समझ लो। किताबें आपने दिला दी, ट्यूशन टीचर दिला दिया, सब कुछ दिला दिया, लेकिन अंदर से अगर बूस्टर लगा दिया आपने तो क्या होगा, वो बुक हाथ में लेगा और मतलब वो फोटोजेनिक मेमोरी हो जाएगी उसकी। और वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नकली बाहर से लाके कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूं, उसके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाने का रिजल्ट दिख रहा है आपको। आपको दिख रहा है कि उसकी जो शरीर की जो आंखें हैं उसको हमने खुद पट्टी से बांधा है, खुद। मैं तो जा नहीं रहा हूं, मैं तो मुंबई में बैठा हूं, मेरे स्टूडेंट राजस्थान में है, कोई दिल्ली में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कहां है, अलग अलग जगह से कनेक्ट होते हैं। अब वो अलग अलग जगह से कनेक्ट हो रहे हैं, जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं तो अभी वो खुद मम्मी पापा ने अपने हाथों से उसकी आंख पे पट्टी बांधी, खुद ईमानदारी से बच्चा उन्हीं का है। आप जो भी कार्ड दिखा रहे हो आपके हैं, आपके सामने वो बता रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसकी एक्टिव हुई। देखो आपको अगर पता चलेगा कि ये रॉन्ग बता रहा है तो आप बोलोगे कि आपकी देखो ठीक नहीं है ये क्लास, आपका आप बोले वो नहीं हुआ। लेकिन आप देख रहे हो कि आंख पे पट्टी बांधने के बाद वो कलर ही नहीं बता रहा, कलर के कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा है वो भी बता रहा है, नोट की सीरीज भी पढ़ के बता रहा है। यहां तक कि वो उसके हाथ में, मैं उनको बोलता हूं जब अच्छा अभ्यास उसका हो जाता है तो मैं बोलता हूं अब इसके हाथ में सुई दे दो, धागा दे दो, और सुई में धागा डाल देगा। और बाकायदा आज देखो कितने ही लोग होंगे जो अपनी सुई में धागा डालने में बहुत परेशानी होती है। किसी जवान बच्चे को बुलाते हैं, देखो घर वाले बूढ़े बुजुर्ग जो, ए बेटा सुई में धागा डाल देना, मेरे को कुछ सिलाई करना है ना। अब जब आश्चर्य होता है कि आंख पे पट्टी बांधने के बाद वो सुई में धागा कैसे डाल सकता है ना। तो वो धागा तभी डाल पाएगा जब उसको उसका जो सबकॉन्शियस माइंड उसको दिखा पाएगा। अगर उसको सुई दिखेगी ही नहीं, सुई का छेद ही नहीं दिखेगा, धागा किधर से डालेगा वो। तो वो चीज है। और स्केटिंग करने वाले बच्चे स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग जब करते हैं तो बीच में कुर्सियां रख दी जाती है कि वो टकराए, है ना, बीच में उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, फिर भी वो स्केटिंग करने वाला ऐसा स्लिप करके निकल जाता है ना, साइड होके निकल जाता है। आपने देखा होगा बच्चे को हम साइकिल दे देते हैं, साइकिल चलाने वाले को साइकिल चला के आ जाता है, पूरे बाजार में किसी से नहीं टकराता। तो वो आप सोचो कि इसका मतलब उसकी तीसरी आंख आ गई ना, बिल्कुल तीसरी आंख आ गई, इसका सबूत है। तो फिर उसमें किंतु परंतु रहता ही नहीं है। फिर वो मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे, हाँ उसका अभ्यास पे निर्भर करता है, फिर उसका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं जो शेयर मार्केट का करते हैं, और उनको जब मैंने ये अभ्यास करवाया तो बोले गुरुश्री ये तो बहुत कमाल की चीज है, इसमें तो डिसीजन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो क्या कंफ्यूजन रहता है, मन में दुख दुख रहती है, डर रहता है, शेयर मार्केट इतना गिर गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन इंट्यूशन आ जाती है, अंदर से फील आता है कि मुझे ये वाला शेयर लेना है, और वो शेयर लेता हूं तो मेरे दोस्त लोग गरियाते हैं कभी कभी कि क्या फालतू शेयर ले लिया। लेकिन कुछ हफ्तों महीनों के बाद जब वो शेयर का भाव मुझे मिलता है तब बोलते हैं किसने दिया टिप्स तुमको। अरे टिप बाहर कोई नहीं दे रहा है, आपके भीतर टिप देने वाली शक्ति बैठी है। आपको हर घड़ी हर क्षण सही रास्ता बताने वाली शक्ति अंदर है, बस उसको एक्टिवेट करना है। हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो गए। हम या तो किसी देवी देवता के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, या किसी ज्योतिष के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, या किसी डॉक्टर के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, भाई मेरी बीमारी ठीक कर दो। ज्योतिष के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, हमारा भाग्य ठीक कर दो। जरूरत नहीं है, आपके भीतर ही सारी शक्तियां मौजूद है, और मन में खाली सिर्फ आपको सोचना है मैं व्यक्ति नहीं, मैं शक्ति हूं।
और मेरा मकसद, जो मेरी संकल्प सिद्धि योग जो संस्था है, उसका नाम ही मैंने संकल्प सिद्धि योग क्यों रखा? जी इसीलिए रखा कि आपका जो भी संकल्प होने दो, आपको एक बहुत बड़ा चैनल खोलना है, जी आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत बड़ी लोगों की सेवा करनी है, जो भी आपका संकल्प है, जरूरी नहीं है सबका पैसा कमाना संकल्प हो, किसी का संकल्प है सेवा करना, किसी का संकल्प है मुझे बिजनेस बड़ा करना, किसी का संकल्प है मुझे उच्च स्तर की पढ़ाई करना, जो भी है आपका संकल्प, आप क्लियर हैं उसमें? क्लियर अगर हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना आ गया। आप इतनी सारी, आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो काम कब करेगी? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड तक आप जो भी अफर्मेशन पहुंचा पाओ, वो शब्द, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है, जागृत मन जो है वो बाउंसर का काम करता है, वो सबकॉन्शियस तक पहुंचने नहीं देता। तो ये कुछ टेक्निक ऐसी है जिससे मैं उनको वहां तक पहुंचाता हूं। ज्यादातर मैंने देखा है हफ्ते भर में बच्चे तीन क्लास जब हो जाती है उनकी, 3 क्लास में ही वो रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ मैंने देखा माँ बाप को वो बच्चे को निकाल लेते हैं, बीच में हटा देते हैं, उनको लगता है गुरुजी को आगे फीस देनी पड़ेगी, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बीच में मत निकालो। जी पहले जैसे मैंने बीच में एक बैच ऐसा बनाया था जिसमें मैंने पर मंथ रख दिया था, तो मंथ के हिसाब से मैंने बोला था कि बहुत ऐसे हैं तो किसी का भला हो जाए, कि मैं एक साथ 3 महीने का 2 महीने का लेने के बजाय मैं एक महीने का ले लेता हूँ, चलो 2 पार्ट में दे दो, आपको 2 पार्ट में दे। अभी उनको लगता है गुरुजी ने तो 2000 ले लिया, अभी अगले महीने 2000 फिर लेने वाले हैं, तो उसमें क्या, अभी तो सीख गया, क्यों दें, है ना? ऐसा भी होता है, क्यों दें, निकल गए। लेकिन क्या होता है फिर 6 महीने बाद वो बच्चा जब रिवर्स हो गया जी और उसको कुछ नहीं दिख रहा पट्टी बांधने के बाद, कि हमारी मौसी घर पे आई थी, हमने बोला देखो ये कर सकता है, आंख में पट्टी बांधा, उसको तो कुछ दिखाई नहीं, वो तो एकदम कंफ्यूज हो गया कि वो सारी शक्ति गई कहाँ। तो मैं उनको बोला भाई शक्ति हमारी गुलाम थोड़ी है, शक्ति गुलाम नहीं है, ये उसकी गुलाम है जो उसका साधना करता है। बिल्कुल, आपने कंटिन्यू उसको अभ्यास ही हाँ, नहीं करने दिया जो उतना। साधना करता है शक्तियां उसी का साथ देती है। आज क्रिकेट मैच खेलने वाला व्यक्ति भी अगर समझ लो नेट प्रैक्टिस करे ही नहीं, सही और बात। देखो आप आजकल कई क्रिकेटर हैं जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, खुद हीरो बन जाते हैं, जी और नेट प्रैक्टिस नहीं करते तो उनकी परफॉर्मेंस अगले मैच में नहीं होती, वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है, पब्लिक हु करके उसको भगा देती है, जी और फिर अगले सिलेक्शन में अगले मैच में उसको निकाल दिया जाता है टीम से, कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो टीम में नहीं रखो, निकाल देते। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने निरंतर नेट प्रैक्टिस नहीं की, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अभ्यास नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं, वो क्रिकेटर है, इंडिया स्तर पे खेल रहा है, मतलब अच्छा क्रिकेटर तो है ना वो, तो फिर उन ऐसे लोगों को भी कोच की जरूरत क्यों पड़ती है? राइट। लेकिन ऐसा लोग समझते नहीं है, वो ज्यादा समझते हैं अरे आपका क्लास तो हो गया, बस अभी ये तो आ गया, अभी मेरा अगले महीने इसकी एग्जाम है। अरे एग्जाम में अगर ये अभ्यास करेगा तो ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। वैसे भी दिन में घूम फिर के 1-1.5 घंटा तो वैसे खराब कर देता है, आजकल मोबाइल में रील देख के खराब कर देता है। तो अगर आप कोई चीज उसको सिखा रहे हो, अच्छी चीज सिखा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से बता पाओगे ना, ठीक है ना? आपका कोई और प्रश्न हो तो बताइए। जी, अब गुरु जी आपने इतना सारा मेरे को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया कि बच्चों के लिए तो ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। और आपने बताया कि 6 साल से 13 साल तक के बच्चों में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। और बड़ों में भी होता लेकिन है, ऐसा नहीं है बड़े नहीं सीख पाते, बड़े भी कर पाते हैं, बस उसमें उनको पेशेंस नहीं होता। उनको किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, वो उतना पेशेंस चाहिए उनको। पेशेंस चाहिए, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप भी सीख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि फिर आपको बुक पढ़ने के लिए ही सीखना है, हो सकता है वो आपकी आपके इंटरनल बिजनेस लाइफ को में ग्रो बहुत करने के लिए, आपके बिजनेस राइट को ग्रो करने के लिए, देखो वो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको डिसीजन नहीं लेने पड़ते हैं? सभी जगह लेना है। डिसीजन तो सब जगह लेने पड़ते हैं। आपको कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिला। मेरे जी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको मैंने इस थर्ड आई एक्टिवेशन की सहायता से बहुत सारे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क, मतलब बाकी बाहर के लोग इम्पॉसिबल बताते हैं, वो उन्होंने पॉसिबल बना के दिखाया, अभ्यास किया। तो ये ऐसे बहुत से स्टूडेंट ने किया है। तो अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं इस मामले में कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जो आप सिद्ध ना कर सके। हाँ, अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, आपकी नीड होनी चाहिए, वो ग्रीड नहीं होनी चाहिए। बहुत से राइट लोग लालच करें, वो नहीं, नीड है आपकी तो वो पूरा होगा। ग्रीड कभी पूरी नहीं होती, लालच किसी का भी पूरा नहीं होता, ठीक है ना? तो वो अगर है तो आप कोई भी संकल्प पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और गुरुजी इसको करने से ये एंजाइटी और स्ट्रेस ये सारी चीजें भी कम होंगी, जाहिर सी बात है। ये तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होता है, ये अपने बाई आप प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। देखो ओके जिनका बच्चा, इसमें 2-3 मैंने जो इसमें जो देखे हैं लाभ, सबसे पहला लाभ, अगर आपके बच्चे की आंख पे चश्मा है तो चश्मा निकल जाता है, पहले हफ्ते 10 दिन में चश्मा निकल जाएगा, उसको बिना चश्मे के दिखने लगेगा, क्योंकि वो बिना आंखों के जब देख सकता है तो फिर अंदर की आंखें भी पावरफुल हो जाती है, उसका भी पावर बढ़ जाता है, तो चश्मा निकल जाता है। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसको थोड़ा समय लगता है, अगर छोड़ा मतलब थोड़ा नंबर है तो वो तो हफ्ते 10 दिन में ही निकल जाता है, ठीक है ना? तो वो हो जाता है। दूसरा, बड़े लोगों का भी चश्मा कम होता है,
ऐसा नहीं खाली बच्चों का ही, बड़े लोगों का काफी सालों से जो लगा रहे हैं उसमें उनका भी, लेकिन उनमें वही 5-6 महीना करीब लगता है। और उसमें जो चश्मा एक निकलने के साथ साथ दूसरा जो इसमें मैंने इसमें जो देखा है, जो जैसे बहुत से बच्चे चिड़चिड़े होते हैं बचपन में, बहुत गुस्सैल होते हैं, तो वो कहा नहीं मानते, लेकिन ये क्लास करने के बाद उनमें स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, बहुत कूल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से टिक के बैठने लगते हैं। देखो आप किसी बच्चे को बिठाओ पढ़ने के लिए, वो पापा के डर से या मम्मी के डर से थोड़ी देर बैठ जाएगा, फिर कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, मौका देखा कि गए किताब बंद, भाग गया फुर्र से, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो लेकिन आप देखोगे वो बच्चा अपनी जिम्मेवारी समझने लगेगा, वो पढ़ाई को फिर वो प्रेशर में नहीं करेगा, अपनी एक अकाउंटेबिलिटी समझेगा, ठीक है ना। तो वो चीज मैंने देखा। और बड़े भी अगर इसको जब करते हैं तो एंजाइटी और जो भी डिप्रेशन और ये सब जो नाम अलग अलग समझ लो, है एक ही, मन से जुड़े हुए, मन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग, ज्यादातर लोग आप देखो मानसिक बीमारी ज्यादा होती है, वहम की बीमारी ज्यादा होती है ना, चिंता, वहम, मन, ये मन से कनेक्टेड है। तो आप जब ये सब करने लगोगे तो आपका चिंता करने के बजाय चिंतन करने का स्वभाव बन जाएगा, तो ये अपने आप होता है। और दूसरा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने देखा होगा ना कोई सीरियल में कि अलादीन को एक चिराग मिल जाता है और उसको जो चाहिए तो वो क्या करता है, वो चिराग को घिसता है, उसमें से एक जिन निकलता है, जिनी, और बोलता है बोलो मेरे आका क्या चाहिए, और वो उसको बताता है और वो उसको मिल जाता है। आपको ऐसा लगेगा थर्ड आई एक्टिवेशन सीखने के बाद, ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में चिराग मिल गया अलादीन वाला। आपको क्या चाहिए लाइफ में, सिर्फ आप रजिस्टर पे लिखो, रखो और साधना शुरू करो। और वो साधना करने के एंड तक क्या करना है, कैसे करना है, वो तो मैं अपनी क्लास में कोई आएगा तभी मैं सिखा पाऊंगा। यहां मैं बेसिकली ये बता सकता हूं कि क्या होता है। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं करना चाहता हूं और मैं अपनी बेटी को कराना चाहता हूं, तो दोनों के बैच अलग अलग होते हैं या मिक्सअप होते हैं? नहीं देखो, जैसे समझ लो आप करना चाहते हैं, बेटी को कराना चाहते हैं, मैं बोलूंगा आप फ्री में करिए, आपका कोई चार्ज नहीं, है ना। जी। और बेटी का जो है, आप ऐसा समझ लीजिए आप अपना दे रहे, बेटी फ्री है, या बेटी का करा रहे आपका फ्री है, क्योंकि मुझे एक तो कोई ना कोई उसको असिस्ट करने के लिए बंदा चाहिए, है ना। तो इसमें आपको लाभ ये हो जाएगा कि बच्ची को तो मैं सिखाऊंगा, बच्ची तो सीखी जाएगी, रिजल्ट भी दिख जाएगा जल्दी। आपके केस में क्या होगा, उल्टा होगा, आप अगर करोगे तो आपको रिजल्ट लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने सारा प्रयोग अपने हाथ से कर रहे हो, और मैं क्या टेक्निक बता रहा हूं वो सारी आप सीखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, तो क्या हो गया, आपने बच्ची को तो सिखा दिया 7 दिन में, लेकिन आपको मेरी वो छुपी हुई जो गुप्त रहस्य समझ लो वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब वो पता चलने के बाद आप उसका अभ्यास अगर अकेले कर सको तो आप अपनी थर्ड आई को अकेले भी एक्टिव कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं तो कोशिश किया नहीं हो रहा है, तो अभी तो गुरुश्री के पास ही जाना होगा, कोई बात नहीं, आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, लेकिन आपको उस विद्या पर भरोसा हो जाएगा, ये बात पक्की है, उस विद्या पर भरोसा हो जाएगा। मतलब 4,000 रुपए में 2 लोगों ने सीख लिया तो? अपने आप वो देखो, अभी 4 तो ये डिस्काउंट मैंने नए साल में डिस्काउंट दिया है, अगर मेरे पास डिमांड बढ़ी तो ये अगले, अगर आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं जितना जल्दी हो सके एडमिशन लेंगे तो ये मिल सकता है, लेकिन हो सकता है अगली बार मैं थोड़ा चार्ज बढ़ाऊं, क्योंकि देखो मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। तो भीड़ से बचने के लिए एक ही तरीका है, जो फिर नीडी लोग, जिनको वाकई नीड होगी, वो फिर कनेक्ट होंगे। तो धीरे धीरे ये आगे चार्ज बढ़ सकता है, क्योंकि मैं चार्ज 9,000 से 4 किया हूं, तो ये धीरे धीरे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस जो नए साल की जो स्कीम है उसका लाभ ले लें। और गुरुश्री ये कितने घंटे की क्लास होती है रोज की आपकी? ये शुरू में करीब 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा जाता है। कई अच्छा। बार ऐसा भी होता है, ज्यादा बच्चे अगर होते हैं तो 2 घंटे भी लेना पड़ता है। ज्यादा बच्चों को हैंडल करना है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से करना है, तो फिर मुझे समय ज्यादा लगता है। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर वो अभ्यास का होता है, तो सिर्फ 1 घंटा रहता है, और एक दिन छोड़ के एक दिन रहता है, हफ्ते में 3 दिन रहता है। जैसे महीने में 12 क्लास हो गई समझ लो, तो ऐसे 24 क्लास का अच्छा। अभ्यास होने, लेकिन उसको उसकी बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है। जैसे मैं कोई एक्सरसाइज सिखाता हूँ तो उसको रिकॉर्ड करके उसकी एक्सरसाइज भी दे देता हूँ, मेरे ऐप के ऊपर बहुत रहेगा। अच्छा। रिकॉर्डिंग उनको मैं वैसे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं उनको वैसे नहीं देता हूँ, रिकॉर्डिंग अच्छा, डायरेक्ट नहीं देता हूँ, मेरे ऐप के ऊपर आना आपके पड़ेगा। एप्लीकेशन का एक्सेस मिल हाँ, जाएगा उसको, हाँ, मेरी एप्लीकेशन का उस पर एक्सेस मिल उसको जाएगा, देख उसमें वो सकते बैच में उसको बैच कोड मिल जाएगा, जो बैच में वो है, कितनी बजे वाले बैच में है, कौन से पुराने और नए बैच में है, तो वो उस बैच का उसको कोड मिल जाएगा। तो गुरुश्री अभी आपके साथ जो बच्चे कनेक्टेड हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि उन बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट आया है? कुछ अगर आप अवेलेबल हो आपके पास ऐसा देखना चाहेंगे एक बार, बच्चे तो कैसे एक काम करते हैं? करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर जी। करके कुछ बहुत तो नहीं है मेरे पास, मैं ज्यादा अपने पास मैं ज्यादा सस्पेंस खोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को रिकॉर्डिंग दिखाता कम हूँ, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ जिससे आपका, आपके दर्शकों का हिम्मत बढ़ जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज जी, सुनाई दे रही आप है प्ले कीजिए एक बार गुरुश्री। हाँ, आपकी आपको? आवाज आ रही है। हाँ देखो, ये मत बच्चा है,
ये महावीर है, ये मुंबई का ही बच्चा है, नायगांव का। जी अभी ये देखिएगा जी कैसे ड्राइंग कर रहा है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक और दिखा देता हूँ आपको वीडियो। ये देखिए, सुई को अच्छे से ध्यान से पिरोना बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी दूसरी, इससे छोटी वाली सुई लो। अरे वाह, दिखाओ नजदीक, कैमरे के नजदीक दिखाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भी दिखाऊं? ये कुछ बच्चे, जी ये देखो, ये ऐसे ड्राइंग इतनी अच्छी हो जाती है, आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि मजाल है कहीं मतलब लकीर से बाहर आ जाए। तो ये जी बिल्कुल ऐसे है कि जब ड्राइंग करने बैठते हैं तो उनको लकीर बिल्कुल फील होती है, वो बहुत लाइन को फील करते हुए कलर करते रहते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। और तो गुरुश्री एक वीडियो जो देखा मैंने, जो बच्ची सुई में धागा डाल रही है, बच्ची नहीं है वो, ये वीडियो बेटा, लड़का है वो। अच्छा जो बेटा है जी, तो वो जूम पे डाल रहा है क्या? जूम क्लास चल रही है ये? हाँ, क्योंकि जूम आपने बोला क्लास कैमरे नहीं, पर दिखा। हाँ जूम, जूम ही है। अरे वाह देखो मैंने क्या बोला, लाइव नहीं है मेरा, मेरा जी लाइव रहता है हाँ, लेकिन जूम पे लाइव रहता है। मतलब ऐसे मैं फिजिकल क्लास नहीं ले रहा हूँ, मतलब आप मुंबई ऑनलाइन ही में बैठे क्लास हैं, ले वो रहे बच्चा हैं। अपने घर बैठा है। हाँ, अगर समझ लो आपका ये वीडियो कोई आसाम के कोने में देखता है तो वो मुझसे वहां से ही क्लास ले सकता है, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे वाह। जो मुंबई में मेरे मोहल्ले में रहता है उसको भी ले सकता है, वो उसके अलावा भी कर सकता है। तो उसको ये चीजों की जरूरत ही नहीं है। और ये कितने दिनों की प्रैक्टिस है गुरुजी इन बच्चों की, जो वीडियोस हमने देखे बच्चों के? अभी ये इनका मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ कि 2 महीने का अभ्यास है। 2 महीने का दो अभ्यास है। महीने का अभ्यास है ये, क्योंकि ये सुई में धागा डालना और ये जो है ना, ये तुरंत नहीं आता, पहले हफ्ते में नहीं आएगा। पहले हफ्ते में सिर्फ कलर जी पहचान पाएंगे, नंबर पहचान पाएंगे, उतना तक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करेंगे तब वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं बोला ना, इंट्यूशन होने लगेगा। मतलब टेलीपैथी और वो बहुत सारी विद्याएं और दूसरी होती है, वो फिर उसमें ऐड ऑन होती रहती है। लेकिन इसी में वो बहुत कुछ सीख सकता है। अगर उसको अभ्यास निरंतर रखेगा तो बहुत कुछ और अंदरूनी और भी बहुत सारी शक्तियां जाग सकती हैं। लेकिन वो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा तो मैं उसको आगे बढ़ा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने अभी ये इतना सा ही कोर्स डिजाइन किया है कि जिसमें उसका कम से कम आईक्यू लेवल बढ़ जाए, उसकी याददाश्त बढ़ जाए, उसकी एकाग्रता बढ़ जाए। इतना तक बहुत 2 महीने का कोर्स इनफ है। उसके बाद उसको और अपग्रेड होना है। जैसे अभी आप देखोगे इन दिनों, अभी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, एग्जाम होने के बाद बच्चों की छुट्टियां होंगी, तो कुछ लोग जी छुट्टियों में हुड़दंग मचाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्किल डेवलप करते हैं। तो अगर वो उन छुट्टियों का उपयोग कर ले तो बहुत अच्छे से इस विद्या को सीख पाएंगे। तो आपका जो वीडियो जिस टाइम पे बन रहा है, तो ये हो सकता है कि छुट्टियों में जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत लाभकारी वीडियो होगा। बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि यहाँ इस आपके वीडियो पर आप मेरा अगर वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे या मेरा नंबर डाल देंगे तो वो मुझसे संपर्क कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो आपका जान खाएंगे फोन कर करके। नहीं नहीं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके वेबसाइट का लिंक डालूंगा, और अगर आप परमिट करेंगे तो आपका नंबर भी डाल दूंगा, या जो भी हाँ, तरीका होता होगा आप तक वो पहुंचने का वो तरीका। व्हाट्सअप नंबर जो है ना मेरा, जी व्हाट्सअप करे वो, मतलब व्हाट्सअप पे अपना बात कर दे। क्योंकि देखो मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ व्हाट्सअप नंबर भी अगर दिया गया है ना, तो कुछ लोग उस पर कॉल करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कॉल किया भी तो मैं उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ। जी तो अगर मैं क्लास में हूँ और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ तो ऐसा मान लीजिए मैं जब क्लास से फ्री होऊंगा मैं कॉल करूंगा, बात तो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट इनरोल कर देते हैं तो उसमें जी आपको कुछ नहीं करना, वहां गूगल फॉर्म अपने आप खुलेगा। गूगल फॉर्म आपने भर दिया, फीस कहाँ भरनी है, कितनी भरनी है वो उसमें है, और आपने खाली स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो जी स्क्रीनशॉट जैसे मिला आपका एडमिशन हो गया। इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें भी मैंने कई लोगों को ये करके दिया है कि जैसे समझ लो एक बच्चा है घर में और उनको लगता है मेरे तो घर में 2 बच्चे हैं,
तो 2 बच्चों का क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ भाई एक बच्चे पे मैं फिर यहाँ पे फिर से एक डिस्काउंट दे देता हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मैं 500 रुपए डिस्काउंट कर दूंगा। तो अरे जहां उनको 8,000 भरने हैं, चार चार जी 2 बच्चों के 8,000 हुए, उसमें 500 रुपए और डिस्काउंट मिल जाता है उनको। और जी क्योंकि वो एक ही टाइम पे एक ही घर में है तो उनको हैंडल करना भी आसान होता है। जी ठीक है ना? तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है बच्चों की स्किल बढ़ाना, उसके अंदर आईक्यू लेवल उसका बढ़े, उसका मेमोरी बढ़े, उसका एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़े, और थोड़ा बच्चा शांत हो, कूल हो, जिम्मेवार हो। क्योंकि देश का नागरिक बनाना ना, देश महान अपने आप थोड़ी बन जाएगा। महान कौन बनेंगे? अपने देश के नागरिक बनाएंगे। और बचपन से ही अगर उनको इस तरह की शक्तियां और संस्कार अगर मिल जाते हैं तो हम एक तरह से ऐसा करके देश सेवा अनवाइंडली कर लेंगे। और कोई सवाल हो तो बताइए। गुरुजी, मेरे सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं, और यहाँ तक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब अगर आप अपने अगर बच्चे किसी का और किसी कोई सवाल रहे तो मैं आपको दर्शकों को बोलना चाहता हूं, अगर मन में उनके कोई सवाल आए तो मेरा, आप जैसे नंबर डालने वाले हैं व्हाट्सएप और लिंक डालने वाले हैं मेरी वेबसाइट का, तो वहां पर वो प्रश्न करेंगे तो मैं उनको उनका सवाल का जवाब दे दूंगा, या आपके कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम अगला इंटरव्यू फिर रख लेंगे और फिर हम आगे उनको जवाब दे देंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों के कोई कमेंट में आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, आप गुरुजी से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं, और अपने बच्चे का एक स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर भी मेरे को थर्ड आई एक्टिवेट करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली गुरुजी के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, उनके व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए, वेबसाइट गो थ्रू कीजिए, और आप अपना डिसीजन लीजिए। मुझे लगता है मेरे अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं लाइव में, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो आज का ये रहा होगा, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ यूनिक मिलने वाला है, जिससे आप अपनी लाइफ को एनहेंस करने वाले हैं। अभी तक तो मैं बिजनेस रिलेटेड नॉलेज आपको देता था, बट आज आपके जीवन से रिलेटेड नॉलेज दे दिया, जो कि बिजनेस में भी ये इम्पैक्ट भी करने बिजनेस वाला है से और आपकी लाइफ रिलेटेड में है। भी impact ये भी बिजनेस से करेगा। रिलेटेड बिल्कुल है, क्योंकि ये जी बिजनेस को इनहेंस करेगा, आपके बिजनेस को बूस्टर लगा देगा। बिल्कुल, आपके ठीक है? बिजनेस को बूस्टर लगाएगा, आपकी लाइफ को बूस्टर लगाएगा। तो गुरुश्री, आपका सादर अभिनंदन, आपने मेरे को इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम बहुत शांति। बहुत धन्यवाद।